जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती सारी, अनवरत जो हमारा धरना है, जो शांतिपूर्ण तरीके से जिस प्रकार से अभी तक हम लोगों ने किया है, ये इसी प्रकार चालू रहेगा। वो माननीय मुख्यमंत्री को समझना चाहिए। वो हम सीधा 1 to 1 मिलकर उनको बताना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि छात्र अब सीएम हाउस का घेराव करेंगे। अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल हम लोगों का ऐलान नहीं है, ऐसी कोई घोषणा नहीं है। अगर ऐसी कोई जानकारी या कुछ न्यूज फैलाया जा रहा है तो यह बिल्कुल भ्रामक है। बच्चों का मंच है, बच्चे तय कर रहे हैं कौन जाएगा नहीं जाएगा। ये जीसीसी जीपीसी रिफॉर्म मंच तय करेगा। देखिए, आप इस वक्त प्रभात खबर देख रहे हैं, मैं राजलक्ष्मी आपके साथ। छात्र आंदोलन का 20वां दिन है, विधानसभा का घेराव हो चुका है और सवाल बस एक ही है कि छात्र अब आगे क्या करेंगे। सवाल के साथ पीयूष हमारे साथ है। शुरू से ही आप पहले दिन से आंदोलन का हिस्सा रहे हैं और अब सवाल हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिरकार छात्र अब क्या करेंगे। वार्ता तो हुई, सफल नहीं रही, विधानसभा भी घेर लिया, आगे क्या? जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती सारी, अनवरत जो हमारा धरना है, जो शांतिपूर्ण तरीके से जिस प्रकार से अभी तक हम लोगों ने किया है, ये इसी प्रकार चालू रहेगा। अभी तक वार्ता का वापस पुनः हम लोगों के पास कोई भी ऑफिशियल मैसेज या संदेश नहीं आया है। हम भी वेट कर रहे हैं कि सरकार वार्ता करे। हम चाह रहे हैं कि हम अपना दर्द दुख जो बच्चों का है वो हमारे मुखिया के साथ हम बताएं। सीएम से वार्ता? जी, हमारी मुखिया वही हैं। हम चाहते हैं कि वो हम बच्चों के दर्द को अच्छे से समझेंगे, संवेदनशील हैं वो, बच्चों के हित में हमेशा खड़े रहे हैं। उनसे निवेदन होगा कि बच्चों का दुख दर्द समझें। तो मुख्यमंत्री से वार्ता आप चाहते हैं, प्रशासनिक टीम लगातार यहाँ पर आ रही है, उनसे इस बात की जानकारी दी कि अगर सीएम भी बात करे तो ठीक रहेगा। हम लोग तो डे 1 से तैयार हैं कि हमारे मुखिया हम लोगों के दर्द को समझें। दर्द को समझिएगा तभी तो समस्या का समाधान होगा। तो हम लोगों ने यह बात प्रशासनिक विभाग में भी एसडीओ सर के माध्यम से भी बताया है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो सबसे बड़े मुखिया हैं राज्य के, वो हमारे दर्द को समझें। बच्चे वो कितनी पीड़ा में हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री को समझना चाहिए। वो हम सीधा 1 to 1 मिलकर उनको बताना चाहते हैं। तो छात्र किस पीड़ा में है? अच्छा, एक तस्वीर अभी आप देखेगा, काके रोड साइड जब जाइएगा तो वहाँ पर बैरिकेड्स बहुत लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि छात्र अब सीएम हाउस का घेराव करेंगे। अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल हम लोगों का ऐलान नहीं है, ऐसी कोई घोषणा नहीं है। अगर ऐसी कोई जानकारी या कुछ न्यूज फैलाया जा रहा है तो यह बिल्कुल भ्रामक है। इस बात का खंडन करते हैं हम। जब भी जीसीसी जीपीसी रिफॉर्म मंच के हवाले से जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा, या तो रविंद्र करेंगे या तो मेरे एंड से होगा। ये बिल्कुल फेक नरेशन चल रहा है, इस बात का खंडन करते हैं हम लोग। अच्छा, ये जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच पर जब बात आपने की है तो एक सवाल शिल्पी नेहा तिर्की ने कल उन अस्पताल में भर्ती छात्राओं से पूछा कि आपको इस मंच का, आपको इस कमेटी का हिस्सा क्यों नहीं रखा गया जो छात्र अनशन पर है। तो ये सवाल किस हद तक जायज़ आप मानते हैं? पहली बात कि यहाँ सबका रोल डिवाइडेड है, सब अपने अपने रोल में लगे हुए हैं। मंच ने तय किया कौन अनशन करेगा, मंच ने तय किया कौन मीडिया ब्रीफिंग करेगा, मंच ने तय किया वॉलंटियर्स कौन होंगे, सुरक्षा की जिम्मेदारी किनकी होगी। पूरे आंदोलन की रूपरेखा मंच ने सामूहिक नेतृत्व के द्वारा तय किया गया। अब माननीय मंत्री महोदय से सवाल यह भी होगा मेरा कि वो यह भी बता दें कि हम लोग आंदोलन करें या ना करें। जब वही डिसाइड कर रही हैं कि कौन जाएगा डेलीगेशन में, कौन नहीं जाएगा, ये छात्रों को तय करने दिए। इससे मंत्री महोदय का क्या लेना देना, यह बात नहीं समझ में आ रही। बच्चों ने तय किया है कि बच्चे जाएंगे, कौन जाएगा ये बच्चे तय कर रहे हैं। सरकार या विपक्ष या कोई भी किसी चीज़ का हम लोग क्या मतलब इन सब चीज़ों से। बच्चों का मंच है, बच्चे तय कर रहे हैं कौन जाएगा नहीं जाएगा। ये जीसीसी जीपीसी रिफॉर्म मंच तय करेगा। मुझे लगता है कि यह टिप्पणी खेदजनक है। माननीय मंत्री महोदय को बचना चाहिए चीज़ों से। माननीय मंत्री महोदय की इस टिप्पणी से छात्र सहमत नहीं है। और एक आखिरी सवाल पीयूष की, अभी कुछ दिनों से जब से आप लोगों ने विधानसभा का घेराव किया है उसके बाद से ही रात में यहाँ पर पुलिस गश्ती जो है वो अधिक मात्रा में रहती है, अधिक मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद रहते हैं। लाइटें भी बंद करवा दी जा रही, इस तरह की भी खबरें आए। 2-2, 3-3 बजे तक का ये माहौल ऐसा भी 2 दिनों से देखने को मिल रहा है। जी, कल इस संदर्भ में एसएसपी सर से बात हुई थी हम लोगों की। उन्होंने कहा कि हम बस आपकी सुरक्षा के लिए वहाँ पे हैं और किसी प्रकार का असामाजिक तत्व न घुस पाए। ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। हम बिल्कुल सहमत हैं उनसे। हम प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी इस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर का डिस्टर्बेंस ना हो। और वो अगर हमारी सुरक्षा के लिए इतने तत्पर हैं तो साधुवाद है उनको भी।
और बहुत बहुत धन्यवाद भी है उनको। चलिए, प्रशासन से खूब सहयोग मिल रहा है। छात्रों को 15 अगस्त है, कुछ प्लानिंग, कुछ आंदोलन का ऐसा सोचा कि 15 अगस्त को लेकर कुछ 15 अगस्त के दिन हाँ। हम छात्र ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे राज्य, देश या किसी भी का भी अहित हो। हम भी, हमारा भी स्वतंत्रता दिवस उतना ही है जितना प्रशासन का है, इनफैक्ट उनसे ज़्यादा हम लोगों का है। तो इस संदर्भ में मैं बिल्कुल सुनिश्चित करना चाहूँगा सभी लोगों को कि हम छात्र हैं, भारत के वासी हैं, और अपने स्वतंत्रता दिवस के दिन किसी भी प्रकार का कोई भी अभद्र कार्य हम लोग नहीं करेंगे। ये छात्र हैं और 15 अगस्त को लेकर प्रशासन निश्चिंत रहे। छात्र इसी तरह से आंदोलनरत रहेंगे, अपना प्रदर्शन जो है वो जारी रखेंगे। तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में ज़रूर मिले होंगे। 20वां दिन है आंदोलन का, और ये आंदोलन अनवरत कितने दिनों तक जारी रहेगा ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन छात्र मांग कर रहे हैं मुखिया से बातचीत की। सीएम हेमंत सोरेन अब खुद आए, बातचीत करें, छात्रों का दुख समझे, तब जाकर जो है वो शायद कुछ बात बन सकती है। फिलहाल इस बातचीत में बस इतना ही। सहयोगी कपिल के साथ मैं राजलक्ष्मी, प्रभात खबर से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।